इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट पर और हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार प्रतीक पांडे जी। युवा हैं, वकील हैं और अंतिम दम तक अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं। बताइए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? नमस्कार आपको। चुनावी मुद्दे वही हैं जो पहले से हैं, क्योंकि व्यवस्था सुदृढ़ हो नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास किया था, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को छला। तो शिक्षा का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, जो कि उनके खोखले विकास के वादे थे। युवा बेरोजगार है, महंगाई आपको पता है, पेट्रोल डीजल महंगा है, कड़ुआ तेल 220, गैस सिलेंडर 500-600 से फिर 700, 800, 900, 1000 हो गया। तो यही सब मुद्दे हैं। खड़ंजे नहीं रिपेयर हैं 20-20 साल से। कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है इनका। कोई बुलडोजर का शासन चलाना चाहता है, कोई गुंडा राज चलाना चाहता है, बहन जी कानून का राज चलाना चाहती है। यही मुद्दे। प्रतीक जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप गलत फील्ड में आ गए? फिल्मों में जाते या मॉडलिंग करते तो शायद ज़्यादा सक्सेस होते। नहीं, मैं सही फील्ड में आया हूँ। मेरे परिवार के सभी लोग समाज सेवा करते हैं और विभिन्न दलों में रहकर भी काम किया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ही सबसे अच्छी पार्टी है। एक युवा के तौर पे मुझको बहन कुमारी मायावती जी ने टिकट देकर यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में उतारा है। कोटि कोटि धन्यवाद बहन जी को, इस क्षेत्र की जनता को। वकालत करते हैं, दूसरों का मुकदमा लड़ते हैं, यहाँ जनता की अदालत में खुद आपका मुकदमा चल रहा है। आप जनता फैसला करेगी। सबसे बड़ी अदालत यही है, चुनावी अदालत, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है ये। तो एक एक वकील के तौर पे भी मैं जनता की सेवा करता आया हूँ। मैं ऑल इंडिया बार काउंसिल उसका क्लियर है मेरा एग्ज़ाम। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। समय नहीं मिलता, यहाँ पे पिताजी का लॉ कॉलेज है, वो भी देखता हूँ। ज़्यादातर वक्त अपनी जनता के बीच में रहता हूँ कटहरी में। अच्छा, आपके मुकाबले जो है एक पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं इलाके के, कैसे उनसे निपटेंगे? उनसे बहन जी का हाथी निपटेगा, क्योंकि बहन जी के हाथी जो चुनाव चिन्ह है उसमें सारी ताकत है। कोई भी नेता होता है तो वो नेता तभी तक नेता रहता है जब तक वो बहुजन समाज पार्टी में होता है। जब वो बहुजन समाज पार्टी में नहीं रहता है तो वो कुछ नहीं रहता है। तो अवश्य ही हम चुनाव जीत रहे हैं भारी मतों से। अच्छा, मायावती जी इन लोगों को गद्दार कह रहे हैं जो छोड़ कर गए हैं या निकाले गए, इनको गद्दार कह रहे हैं, जनता से कह रहे हैं कि इनको सबक सिखाना है। लगता है उस अपील का असर होगा? ये गद्दार बहन कुमारी मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी के लिए नहीं है, ये बहुजन समाज के गद्दार है। दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लिए, जिनके लिए बहन जी ने इनको प्रत्याशी बनाया, विधायक बनाया, कई बार मंत्री बनाया, इन्होंने काम नहीं किया जनता का। और बहन जी को पहले तो भनक नहीं लगने दी। जब बहन जी को पता चला तो बहन जी ने पार्टी से इनको निकाल दिया। लालजी वर्मा को आप गद्दार कह रहे हैं? नहीं, आप नाम ले रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ बहन जी ने जिन लोगों को कहा है कि वो पार्टी के और समाज के गद्दार हैं, उसमें कई नेता हैं, उसमें केवल वही नहीं है। तो कोई बात नहीं, जनता है, जनता सब जानती है, सही वक्त पे सबका फैसला कर देगी। अच्छा, किस पार्टी या किस उम्मीदवार से अपना मुकाबला मानते हैं? देखिए, हमेशा यहाँ पे 25 साल से बहुजन समाज पार्टी ही जीती है। ये एक बार कोई और दल जीता था, तो जिसकी लड़ाई है हमसे है। दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, वो तो लड़ी नहीं रही है। यहाँ से उसकी सहयोगी दल कप, प्लेट, कटोरा, थाली लेकर कुछ निषाद पार्टी, वो निषाद की भी पार्टी नहीं है। वो चक्कर में लोग पड़ा हो चक्कर में। तो वोट काटने के लिए यहाँ से, ताकि समाजवादी पार्टी को 1-आध हजार की बढ़त मिल जाए। तो दूसरे तीसरे नंबर के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल लड़ रही है। हम प्रथम थे, आज भी प्रथम है और प्रथम हमेशा। अंतिम प्रश्न यह है कि कटहरी की जनता क्यों आपको ही चुने? मैं युवा हूँ, मेरा ननिहाल भी यहीं है और मेरा पैतृक जो है, बहुत लोग नहीं जानते, वो भी आवास टीकम पारा यरकी जलालपुर में, और मिजौड़ा भगवान पट्टी के सामने शाहपुर मेरा ननिहाल भी है। विदेश से पढ़ के आया हूँ, भारत में भी मैं सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से वकालत किया। तो मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मेरी जेब भरी हुई है, मेरा पेट भरा हुआ है। आप सबकी दया से मेरे घर में कई विधायक, कई सांसद हैं। मैं जनता को लूटना नहीं चाहता, इस लुटेरे नेताओं लोगों से बचाना चाहता हूँ और बहन जी का काम करना चाहता हूँ। प्रतीक पांडे का दावा है कि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, सेवा करने के लिए ही चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और इस बार जीत हासिल करके रहेंगे। अपने सहयोगी यज्ञेश द्विवेदी और कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, अंबेडकर नगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।